प्रणाम दीदी, जय जिनेंद्र सबको। भाभी प्रणाम, बाकी सभी को जय जिनेंद्र। ओकारं विद्यु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अब्रल सद्गणोग प्रक्षालि सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासे तीर्था सरस्वती हरसुन दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशं पापनाशमिदं शास्त्रं श्री गोमठसार जीव कांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवास्त उत्तर ग्रंथ कर्तार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचन सार्थमासाद्य श्रीमत् नेमि चंद्राचार्य न विरचितम् इदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगल्य ग्रंथ गोमठसार जी जीव कांड जी की जय। नेमि चंद्राचार्य की जय। रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य जन नेमिचंद भाई साहब, पूज्य बाबूजी, राव भाभी और भी जो पूज्य जन हैं, सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेंद्र। हम लोग गोमठसार जी जीवकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जो नेमिचंदाचार्य के द्वारा लिखा हुआ है। उस पर उससे स्वाध्याय कर रहे हैं। इस ग्रंथराज में जीवकांड जीवों के बारे में बताया गया है। अलग अलग पररूपणा से और मार्गना से जीवों की, मार्गना मतलब खोज करना, पररूपणा माने पररूपित करना। जीव को पररूपित कर करके खोज करके बताया गया। जीव कहाँ पाए जाते हैं, किस लेस्या में, किस कैसे करके सारी चीजों से 14 मार्गना में खोजा गया है। वो 20 पर रूपना, गुण स्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण संज्ञा, 5 पर रूपना पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। मार्गना चल रही है। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कसाय, ज्ञान, संजम, दर्शन, लेस्या, भव्यत्व, सम्यक्त, संगी और आहार, ये 14 मार्गना है। उपयोग फिर 20वीं पर रूपना है। मार्गना में हम गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद और कसाय पढ़ चुके हैं। ज्ञान मार्गना चल रही है। ज्ञान मार्गना में मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान हमारा हो चुका है। अवधि ज्ञान चल रहा है। अवधि ज्ञान मुख्यतः से 3 प्रकार का, देशावधि, परमावधि, सर्वावधि। परमावधि सर्वावधि नियम से तद्भव मोक्षगामी मनुष्य पर्याय में ही होता है। देशावधि चारों पर्याय में पाया जाता है, परंतु उत्कृष्ट देशावधि तो संयमधारी को यानी मुनियों को ही होता है। इन सारी चीजों को जानते हुए हमने देशावधि का जघन्य और उत्कृष्ट जाना कि कितना जघन्य है, कितना उत्कृष्ट है। जघन्य में हमने देशावधि का जघन्य द्रव्य कितना जाना, औदारिक शरीर का संचय प्लस औदारिक शरीर का। हाँ, अच्छा, मैंने समझा आपने पूछा है। मैंने समझा कि आपने पूछा है हमसे। बोल देते, मुझे लगा कि आपने जघन्य द्रव्य पूछा है आपसे। हाँ, पूछी नहीं इसलिए ना कि मैं बोल देती ना, तो लोगों को क्या होता है, कई बार पूछने करने में थोड़ा सा समझ में कम आता होगा, तो मेरे को लगा कि एकदम बोल करके एक वीडियो बन जाएगा ना, तो लोगों को याद हो जाएगा। तो हम क्या समझ रहे हैं, जघन्य देशावधि का द्रव्य, औदारिक शरीर का
मध्यम योगों से औदारिक शरीर का संचय प्लस उसके आश्रित अनंत अनंत जो विश्रोपचय है उसमें लोक का भाग देंगे, वह अवधि ज्ञान का जघन्य देशावधि ज्ञान का द्रव्य होगा। दीदी मंगलाचरण रह गया है दीदी, प्रणाम करती हूँ दीदी। हाँ हाँ भी करेंगे। अच्छा मंगलाचरण यही याद दिलाती है। आपकी भाभी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी, आपकी आवाज आवाज नहीं आ कट रही रही है है? बहुत ज्यादा। हम तो YouTube मेरा वो तो चल नहीं रहा, आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? अच्छी आ रही है आवाज, हमें तो ठीक अच्छी है। आ रही दीदी, दीदी हमें हमको तो तो सही अच्छी आ आ रही रही है, है दीदी। हमें तो बिल्कुल अच्छी आ रही है, सही आवाज आ रही है। बीच बीच में सिद्धम सुधम थोड़ी सा जोर से बोलते हैं। सिद्धम सुधम पणमीय जिनिंद वर्णेमि चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषणुदयम जीवस परुबणम बोच्छम। जघन्य देशावधि का द्रव्य हमने जाना, उसी देशावधि का द्रव्य क्षेत्र कितना है, तो कहा गया कितना, घनांगुल का असंख्यातवां भाग। घनांगुल का असंख्यातवां भाग लब्ध पर्याप्त की उत्पत्ति के तीसरे समय में जो जघन्य अवगाहना होती है उसके बराबर। इससे जघन्य अवगाहना का कोई जीव नहीं पाया जाता है। द्रव्य क्षेत्र काल हमने जाना, काल आवली के असंख्यातमी भाग प्रमाण। फिर भाव काल का भी असंख्यात गुना, ऐसा गाथा में आया है। जघन्य से हुआ, उत्कृष्ट से द्रव्य कितना था, तो कारमान वर्गना बटे ध्रुवहार। अंतिम भेद चरम भेद देशावधि का कारमान वर्गना बटे ध्रुवहार। फिर उत्कृष्ट द्रव्य क्षेत्र कितना है, लोक। काल कितना है, पल्य माइनस वन। भाव कितना है, वो उससे भी अनंत असंख्यात गुना, असंख्यात है। काल का असंख्यात गुना है सब नीचे। वो ही जानती काल असंख्य भागे तू। इस तरह से हमने देशावधि के चारों भेद जाने, जघन्य और उत्कृष्ट। परमा अवधि का पहला द्रव्य क्या होगा, परमा अवधि का पहला भेद का द्रव्य क्या होगा, ध्रुवाहार। परमा अवधि का पहला भेद क्या होगा? सुनते नहीं आप लोग लगता है। परमाणु। देशावधि का उत्कृष्ट द्रव्य डिवाइडेड बाय ध्रुवाहार, बहुत यानी अच्छा, कि बहुत अच्छा, कारमान वर्गना डिवाइडेड बाय ध्रुवाहार इनटू ध्रुवाहार। तो बहुत दीदी अच्छा। ध्रुवाहारी आएगा ना, ध्रुव आएगा तो ध्रुवाहारी ना। एक मेरी अगर मंजू बहना, देशावधि का लेंगे तो एक बार। अब आप लोग चुप रहिए, कोई प्रश्न करता ना, क्योंकि उससे क्या कोई कुछ नहीं समझ। कितनी बड़ी मतलब मंजू जी से ये हमको उम्मीद अच्छा नहीं हाँ रहती है। दीदी, ध्रुवाहार देशावधि का उत्कृष्ट हो गया, इसका परमावधि तो का, परमावधि का, परमावधि का जघन्य होगा ना। परमावधि का जघन्य भी उन्होंने बताया ना। परमावधि का उत्कृष्ट होगा द्रव्य ध्रुवहार। तब ध्रुवहार में, ध्रुवहार से एकदम सुनिए, लॉजिक जान लेंगे तो नहीं बोलेंगे। ध्रुवहार को ध्रुवहार से भाग देते तो एक परमाणु आता है जो सर्वावधि का द्रव्य है, इसलिए परमावधि का उत्कृष्ट द्रव्य है ध्रुवहार। उसका पहला द्रव्य तो जघन्य द्रव्य बताया अभी चक्रेश जी ने, बहुत अच्छा। कारमान वर्गना बटे ध्रुवहार गुना ध्रुवहार, अथवा जघन्य देशावधि का जो है चरम, उसका ध्रुवहार बटे ध्रुवहार। क्या ना पहला भेद तो देखिए, आप लोग को तो बोर्ड पे बना के हम बिल्कुल लिख के भेजे। कल मेरा आज वाले प्रसंग का भी सच, कल वाले का सोची कि मैं लिख के भेज दूं, फिर मेरे को लगा कोई देखता उगता नहीं है, क्योंकि आप लोग के उत्तर निरंतर गलती ही आते हैं। अगर आप लोग लिखा हुआ बोर्ड पर भी भाव भाष ना करें तो उत्तर गलती नहीं हो। पहले ही दिन वो सबसे पहले वो बोर्ड बना के भेजा गया था, लिख करके। आपने भेजा था, मैंने देखा था, उसमें दो समझ में आए, शुरू के, लास्ट के दो नहीं समझ में आए। कौन से? आपने भेजा था ना सर्वाधि का गुणाकार, 4 भेजे कल आपने। वो कल वाला तो अभी अभी उस चर्चा पर नहीं आए चक्रेश जी, आगे की चर्चा ना करें।
आगे की चर्चा ना करें, जो हो रहा पहले उसी लोगों को समझने दीजिए, है ना। आज कई दिन से ये चर्चा चल रही है, फिर भी अगर हम नहीं बोल पा रहे हैं तो दो चीज की कमी, या तो हमको समझाना नहीं आ रहा, या फिर आप लोग दोहराते नहीं है किसी चीज को, यही दो कमी हो सकती, तीसरी कुछ और नहीं हो सकती। क्योंकि सारी चीज का मैंने फोटो भी भेजा है और सारी चीज रिकॉर्डिंग भी चालू, अब तो रिकॉर्डिंग भी बंद नहीं है। एक दिन बंद थी तो उस सब्जेक्ट को हम पूरा ही दोहरा दिए थे। तो दो कमी हो सकती है, या तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या फिर कहीं आप लोगों में कमी है। तो जघन्य परमावधि क्या हुआ? कारमान वर्गना बटे ध्रुवहार गुना ध्रुवहार। उत्कृष्ट परमावधि क्या होगा? ध्रुवहार होगा, सिर्फ ध्रुवहार, उत्कृष्ट। क्योंकि दो को हमने ध्रुवहार माना है, तो पिंक बोर्ड में एक भाग देते 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 हम क्या देख रहे हैं, दो आ गया है, तो यानी ध्रुवहार। तब ध्रुवहार को ध्रुवहार से जब अंत में भाग देंगे तो एक परमाणु आएगा जो सर्वावधि का हो जाएगा। सर्वावधि में विकल्प नहीं है, बस एक परमाणु उसका एक ही है। तो हमने परमावधि का जघन्य द्रव्य और उत्कृष्ट द्रव्य जाना। जघन्य द्रव्य का मतलब छोटा, उत्कृष्ट द्रव्य का मतलब बड़ा द्रव्य होगा क्या आकार में? नहीं, आकार में बड़ा। उत्कृष्ट द्रव्य का मतलब छोटा होगा और जघन्य का मतलब बड़ा द्रव्य होगा। आकार साथ में बोलिए, आकार में। आकार में परमाणु अधिक होंगे। जिस तरह से लोहे का एक गोले का पिंड हो उसमें कितने परमाणु, और रुई का 1 किलो हो उसमें कितने परमाणु। और आगे समझे तत्वार्थ सूत्र से, औदारिक बेक्रिय कारक तेजस कारमनानि शरीरानि परम परम सूक्ष्मम अनंत गुणे परेच। बोला सूक्ष्म है परंतु परमाणु कितने हैं? अनंत गुणे हैं। ये हमारा तत्वार्थ सूत्र में समझा हुआ है। तो द्रव्य आकार में छोटा हो रहा है, परमाणु उसके ज्यादा हो रहे हैं, घनत्व ज्यादा हो रहा है, ऐसे समझे। तो यहाँ पर परमावधि का जघन्य द्रव्य उत्कृष्ट द्रव्य जाने। अब परमावधि का काल अथवा परमावधि के पहले भेद का हमको काल निकालना है और क्षेत्र निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले दीदी एक बार एक वापस ऐसे परमावधि का जघन्य द्रव्य एक बताया क्या? एक परमाणु। एक परमाणु सर्वावधि का। तो परमावधि का मतलब ये हो गया कारमान बरगड़ा बटा ध्रुवाहार ध्रुवाहार, आप है ना? पिंक वाला कागज निकालिए, पिंक वाला हाँ। फोटो निकालिए। हाँ, तो पिंक वाला फोटो में आप देखिए देशावधि का द्विचरम जो है वो कारमान वर्गना है, और चरम भेद क्या होगा? कारमान वर्गना बटे ध्रुवहार। अब इसके बाद देश परमावधि का पहला आएगा। तो चूंकि हम लोग सब जान रहे हैं कि द्रव्य निकालने के लिए एक निश्चित ध्रुवहार है जो शुरू से लेके लास्ट तक, इसमें कोई बदलाव नहीं, परमावधि हो, सर्वावधि हो, देशावधि कोई भी हो, इस ध्रुवहार हमेशा एक ही रहेगा। ध्रुवहार अर्थ संदृष्टि में कितना है? अर्थ संदृष्टि में कितना है? मैं ये दोनों शब्द आप लोग को एकदम अनंत अनंत है, अनंत है, अनंत है। अनंत। एक मिनट मेरे को बोल देने दिया कीजिए। आप बोल दिए, न मेरे को सुना न और किसी को सुना। जब मैं बोल रही हूँ तो थोड़ा सा सेंटेंस पूरा होने दीजिए, तब लोग समझ, मैं भी तभी समझूंगी ना। एक चीज हमेशा मैं बार बार ये चीज, क्योंकि अर्थ और अंक संदृष्टि आप लोग समझ सके कि अर्थ संदृष्टि किसे कहते हैं, अंक संदृष्टि किसे कहते हैं, है ना। तो अर्थ संदृष्टि के हिसाब से क्या कहा गया था कि ध्रुवाहार शुरू से लेकर लास्ट एक ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। और वो है कितना वास्तव में? अनंत है। यानी द्रव्य में दे रहे हैं, अनंत अनंत से भाग देते हुए जा रहे हैं। अनंत 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 का भाग देते देते सारे विकल्प निकल के आ रहे हैं आगे से आगे। विकल्प कितने हैं देशावधि के? असंख्यात। विकल्प असंख्यात है। परमावधि के? परमावधि की भी वो भी असंख्यात ही है। असंख्यात ही है। फिर भी दोनों में कौन सा बड़ा है? परमावधि का बड़ा है, परमावधि। बहुत बड़ा है। बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा है। माने शून्य कहिए उसको 100 कहिए, ऐसे समझ सकते, क्योंकि वहां पर हमने देखा असंख्यात लोक प्रमाण आ गया था, है ना। तो बहुत बड़ा है वो, असंख्यात बहुत बड़ा। दोनों असंख्यात होते हुए भी देशावधि के विकल्प, विकल्प मतलब थोड़ा सा उसको ज्यादा हुआ, उससे उसको ज्यादा हुआ, उससे उसको ज्यादा, ज्यादा 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 हो रहा है। तो कितनी बार ज्यादा ज्यादा होगा?
तो भाई इसके असंख्यात भेद हैं। उसी तरह से परमावधि में भी, जो कि हम लोगों ने नहीं समझा था, तेजस्काई की अवगाहना से तेजस्काई की जीवों को की मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना परमा अवधि के विकल्प हैं। तो ज्यादा कैसे समझ में आया था? क्योंकि अग्निकायिक जीव कैसे निकलता है, अग्निकायिक जीवों की संख्या कैसे निकलती है? अग्निकाय जीवों की जो अवगाहना के विकल्प हैं उसको अग्निकाय जीव राशि से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कैसे निकलती है? ये है क्या वो सीधा क्या घनांगुल बटा वो असंख्यात इंटू असंख्यात लोग। ये वो त्रिशलाका वाला नहीं, फॉर्मूला साढ़े बताया तीन था नहीं आपने, नहीं त्रिशलाका 3.5 श्री बहुत सुंदर आ रहा है, जबकि वो अभी पढ़ना चालू करी हैं और आप लोग पता नहीं कितनी बार पढ़ चुके। सलाका नहीं, उसको ना 3.5 लोग अब चुप रहेंगे आप लोग, अब चुप रहेंगे। सलाका त्रय निष्ठापन द्वारा अग्निकायिक जीवों की संख्या निकलती है। तभी तो बहुत ज्यादा भेद हो गया ना। असंख्यात विकल्प अवगाहना के, है ना, क्या है, घनांगुल बटे असंख्यात जघन्य अवगाहना, उसके असंख्यात भेद हो जाएंगे। तो असंख्यात अवगाहना को गुना किससे कर रहे हैं? लोक का 3.5 बार सलाका त्रय निष्ठापन। सलाका त्रय कहते हैं दूर रहने तो एक लोक ही ले लीजिए खाली आप, एक लोक भी लेते हैं तो परमा अवधि से बहुत, देशा अवधि से बहुत ज्यादा विकल्प है। बार बार हम इसीलिए दोहरा रहे हैं कि ये चूंकि अपने अलौकिक गणित में पढ़ चुके हैं, अग्निकायिक जीवों की संख्या उसमें आ चुका है अपने को, तो ये इतने परमावधि के विकल्प हैं। अब परमावधि का जघन्य द्रव्य हमने जाना और उत्कृष्ट द्रव्य हमने जाना। ये द्रव्य कैसे निकल रहा है? किसी अगर हमको परमावधि का दूसरे भेद का विकल्प निकालना हो द्रव्य का, तो क्या करेंगे? ध्रुवार एक से ध्रुवार का और गुना कर देंगे। भागा दीजिएगा ध्रुवार से। ध्रुव हार बटा ध्रुव हार बराबर 1 परमाणु। क्वेश्चन क्या पूछा दीदी? एक परमाणु पे क्यों जा रही सरिता जी? वो तो सर्वावधि, आप लोग बोर्ड खोलिए ना, कितनी मेहनत कर करके लिख के भेजते हैं। हाँ उससे क्वेश्चन क्या पूछा? वो सर्वावधि लिखा हुआ वहां पर। क्वेश्चन क्या पूछा? फिर से मेरा प्रश्न पूछिए, पता नहीं क्यों, मतलब कहाँ दिक्कत हो रही क्या है। प्रश्न है दीदी? प्रश्न क्या है? परमा अवधि का दूसरे द्रव्य का विकल्प निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? परमा अवधि का दूसरा विकल्प निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? देखा, दूसरा विकल्प निकालने के लिए कारमान बगना ध्रुवार गुना ध्रुवार। वो ऐसे कार, इसका वास्तव वास्तव उत्तर क्या होगा? परमा अवधि का जो पहला विकल्प है उसको ध्रुवहार से भाग देंगे, है ना। इसका उत्तर ये होना चाहिए। हम इतने पीछे क्यों जाएंगे? जो जगह हम दूसरा विकल्प पूछे हैं तो पहले विकल्प को ध्रुवहार से भाग देंगे तो ध्रुवा दूसरा निकल जाएगा। चौथा विकल्प कैसे आएगा? तो परमावधि के तीसरे विकल्प में ध्रुवहार से भाग देंगे तो चौथा आ जाएगा। आठवां विकल्प कैसे आएगा? परमावधि का द्रव्य का, है ना, क्षेत्र नहीं चल रहा, तो सातवें विकल्प में ध्रुवहार का भाग देंगे तो आठवां विकल्प आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? अब ये हमने द्रव्य समझ लिया, कई दिन से समझ रहे हैं, अब कल से तो आगे बढ़ जाए, क्योंकि 2-3 गाथा इसमें है, बस वो थोड़ी सी अलौकिक गणित से संबंधित है तो अवधि ज्ञान की, फिर उसके बाद नारकी वगैरह की। दीदी ये जो परमावधि का जघन्य द्रव्य देशावधि का उत्कृष्ट द्रव्य हो जाता है क्या? देशावधि से परमावधि बड़ा है कि छोटा है कि बराबर है? इन्हीं को जवाब दे दीजिएगा। परमावधि बड़ा है। आप मेरा प्रश्न सुनिए और मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। परमा अवधि जघन्य भी देशा अवधि के उत्कृष्ट के बराबर है कि कम है कि ज्यादा है? पिंक बोर्ड निकाल रखे हैं क्या? नहीं, मैंने नोट किया था कॉपी में, है मेरे पास लिखा हुआ। परमावधि का उत्कृष्ट दिया है, समझ नहीं आया मेरे को। जो पूछी है ना, आपके इस उत्तर से ही निकलेगा, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। हाँ हाँ, वो इसीलिए मुझे लगा परमावधि का जघन्य द्रव्य लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ देशावधि का उत्कृष्ट द्रव्य बटा ध्रुवहार। हाँ, तो उस देशावधि के उत्कृष्ट द्रव्य में ध्रुवहार का भाग दे रहे हैं, तब आ रहा है ना जघन्य द्रव्य।
तो हाँ। इसलिए देशावधि के बराबर भी नहीं हाँ है, तब परमावधि का देशावधि से कम भी नहीं है, देशावधि से ज्यादा। ज्यादा मतलब आकार में ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा है। है ना, द्रव्य मतलब सूक्ष्म सूक्ष्म हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम चले हाँ। कि जब हमको परमावधि का क्षेत्र अथवा काल निकालना हो तो उसके लिए आचार्य क्या बताए हैं। कल अपने बहुत समझा उसको, किया भी, कल परसों अपने मैथमेटिक्स भी किया इसका। दीदी एक बार विषोपचय का अर्थ बता देंगे। विषोपचय, विषोपचय उसे कहते हैं जो हमारे आत्मा के सारे प्रदेशों पर अनंत परमाणु बैठे हुए हैं। रॉ मटेरियल कहिए उसको, कच्चा जो कच्चा द्रव्य, जब हम प्रणाम जैसे ही करते हैं वो वो जो विश्रोपचय है वो कर्म रूप में परिणत हो जाता है। प्रति समय परिणत हो रहा है ना, प्रति समय। और क्या लिखा होता है सूत्र में, प्रत्येक प्रदेश पर अनंत परमाणु, एक दो परमाणु नहीं है, एक एक आत्मा के प्रदेश पर अनंत परमाणु है। तो जैसे ही हम हर समय परिणाम करते हैं वो कर्म रूप होते रहते हैं। जो पहले कर्म रूप हो रखे हैं उसमें से झड़ कर्म रूप भी होते रहते हैं ना, प्रति समय झड़ कर्म वर्गना हो गई एक तरह से। कच्ची कर्म वर्गना, अच्छा, कच्ची कर्म अभी वो कर्म रूप में परिणत नहीं हुई है, उसको विश्रोपचय कहेंगे। विश्रोपचय में जो परिणत हो जाती है वो कर्म बन जाते हैं। तो दीदी आचार्य श्री ने कैसे भगवान के उससे लिखा ये ग्रंथ, या कैसे इतना उनको ज्ञान हुआ, किस प्रकार आचार्य क्या चीज, ये किस प्रकार ये आचार्य नेमिचंद जी ने ये जीवकांड लिखा, ये भगवान के ज्ञान से प्राप्त करा या उनका अपना ज्ञान था? उनका अपना ही ज्ञान है, वो तो सठखंड आगम का वाचना कर रहे थे। एक शायद स्टोरी वैसे इसमें तो सबको मालूम होगी। चामुंडा राय जी आए तो उन्होंने वो ग्रंथ बंद कर दिया। तो बोला आप ऐसा क्यों किए, मेरे आने से ग्रंथ बंद क्यों कर दिए। तो उन्होंने कहा ये तुम्हारे समझ से बाहर की चीज है। तो बोला फिर हम लोग कैसे जानेंगे। उनके निमित्त करके सठखंड आगम में से ही निकाल के 3 ग्रंथ उन्होंने लिखा, कर्मकांड, जीवकांड और लब्धि सार, छपना सार। वैसे 5 ग्रंथ लिखे उन्होंने, 3 मुख्य हैं। तो उन्होंने श्रावक के निमित्त से लिखा, श्रावक लोग के लिए लिखा। भगवान के ज्ञान में था जो गंधर्व ने लिखा, उससे आज क्यों कम हो गई। खंडागम उससे आया। हाँ, छठखंडागम भी वहीं से आया, गौतम गंधर्व ने जो दिया देश क्या में। चीज, क्या चीज वहां से आया। छठखंडागम पुष्पदंत भूतवली ने लिखा था ना, उसी के आधार से ये ग्रंथ लिखे गए हैं। ललिता जी बीच में एक सेकंड डिस्टर्ब करो। अभी मैं आगरा गई सुधा सागर जी के वहां, तो दिल्ली के कोई सज्जन थे, पूरा छठखंडागम उस पे लिखा जा रहा है। क्या बोलते हैं उसको, ताड़पत्र भी नहीं। हाँ, तांबे पे लिखा जा रहा है। हाँ, किस पे, तांबे के उसके ऊपर लिखा जा रहा है। हाँ, तांबे के ऊपर बहुत सारे ग्रंथ लिखवा रहे हैं सुधा सागर में। हाँ बहुत सारे हाँ, ग्रंथ तो हम लोगों ने दर्शन किए थे, दर्शन किए थे उसके। आप अपने पूर्वाचार्यों को तो याद कर लीजिए, शांति सागर जी ने तो उपवास कर करके लिखवाए थे। वो बहुत तो ताड़पत्र पे थे ना, ताड़पत्र पे चिंतन में सारा रखा हुआ। उन्होंने कितना इसके लिए प्रयास किया था शांति सागर जी को, उनको तो पहले याद कर लीजिए। नहीं, वो तो नहीं है, परम आदरणीय परम पूज्य है वो तो। अब भी मैंने लेटेस्ट देखा तो मैंने कहा बताऊं। काम तो हो ही रहा है, काम तो ऐसा नहीं है आज। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि मुनिराज लोग जब आगे आ जाते हैं ना तो कार्य हो जाता है, आपके हमारे कहने से नहीं होगा, है ना। लेकिन मुनिराज जब आ जाते हैं तो बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं। फर्क तो पड़ता ही है, उनकी विशुद्धि के कारण वचनों में ओजस्वपना तो आ ही जाता है ना, फर्क तो पड़ता ही है। चलिए, अब कहा लिंक से हट के प्रश्न आ गया था ना। हाँ, परमावधि का क्षेत्र और काल। तो क्या कहा गया था कि परमावधि, क्षेत्र और काल निकालने के लिए क्या किया जाएगा, थोड़ा सा बताएं। पहले गज का पहला गुणाकार, पहले गज का पहला गुणाकार किया जाएगा, आंवली बटा असंख्यात लोग। ऐसे नहीं उत्तर होता है, क्या किया जाएगा। हाँ, पहले सबसे पहले जिस ना विकल्प का अपन को निकालना है उसका धन संचय किया जाएगा। पीछे के विकल्प 2 तरह से वो धन संचय किया जा सकता है, या तो पीछे वाली जितनी भी संख्या है, जैसे हमें छठा नंबर का निकालना। मंजू जी, हाँ, उसका नाम धन संचय है क्या।
धन एक संकल समागम के शब्द बोलेंगे तो आपको बोलने में भी बहुत विशुद्धि, बढ़ संकलन धन धन है, संकलन करना पड़ेगा। है हाँ, वही चीज, धन संचय वो है, लेकिन वास्तव में शब्द क्या है? संकलन है। संकलन। हाँ। जैसे हम लोगों को समझ लीजिए छठे नंबर का जो मतलब परमावधि का विकल्प का निकालना है, तो हम पहले 1 2 3 4 5 6 को जोड़ लेंगे। वो जोड़ने से पूरा धन संकल्प हो जाएगा, तो उसका आएगा 21। तो फिर 21 को जो देशावधि का सबसे उत्कृष्ट जो गलती कर गए, थोड़ा सा गलती कर गए, एक हाँ छलांग लग गई है। हाँ, उसको आंवली के संख्यात्मक भाग से गुणा करेंगे पहले, फिर जो आएगा उसको के संख्यात्मक भाग को उतनी बार, सुनिए क्या बोलेंगे, आंवली के संख्यात्मक भाग को उतनी बार संवर्गित करेंगे। आवली में वो नहीं करेंगे, वो गलत हो गया ना। आवली बटे असंख्यात को उतनी बार संवर्गित करेंगे, यानी आवली बटे असंख्यात गुना आवली बटे असंख्यात गुना आवली बटे असंख्यात, तो कितनी बार? इस तरह से 21 बार करेंगे, है ना। इस तरह से 21 बार करके फिर क्या करेंगे? ये क्या आया? ये गुणकार आया, गुणकार आया, बहुत सुंदर। ये परमावधि के एक विशिष्ट छठे पद के लिए, छठे गच्छ के लिए गुणकार आया। छठा गच्छ में कितना परमावधि का क्षेत्र होगा, कितना काल होगा, ये बताने के लिए ये गुणकार आ गया। अब इसको क्या करेंगे? देशावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र से गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे। कितना उत्कृष्ट क्षेत्र? देशावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र है लोक, लोक है। अब वास्तव में कर कर आके भी आवली का कितनी बार भी संवर्गित करें, आएगा तो आवली बटे लोक, आवली बटे असंख्यात ही, वो खूब बड़ा असंख्यात हो जाएगा, अलग बात। आवली आवली करते करते और उसको लोक से गुणा कर देंगे, तो असंख्यात लोक जो हम लोगों ने कहा था, तो ये भी चर्चा की थी कि क्या असंख्यात लोक होते हैं जो वो जानेंगे? तो हमने समझा था कि नहीं, होते नहीं है, अगर हो तो जानेंगे, है नहीं। असंख्यात लोग एक ही लोग को जान रहे हैं, परंतु अगर किसी कार्य कभी हो जाए तो वो इतने लोग को जानेंगे। ये हो गया, क्षेत्र निकल गया। काल दीदी के लिए आपने बोला था ना कि भूत भविष्य के हिसाब से वो असंख्यात लोग कैसे जानेंगे, वो लोग के लिए वो नहीं काल बोला के था। हिसाब। हाँ, लोग के लिए, क्षेत्र के लिए नहीं बोला था। क्षेत्र तो वही है ना, चाहे आप अनंतानंत काल पहले चले जाइए तो भी तो यही क्षेत्र है ना, इतना ही बड़ा है ना। लोकाकाश है, वो कभी बढ़ता थोड़ी है, न एक प्रदेश कम होता न एक प्रदेश ज्यादा होता है ना। तो क्षेत्र वही है। वो चीज काल में कहा गया था कि काल अनंतो काल बीत गया है, अनंतो काल बीतेगा, तो वहां घट जाता है ये जो समय बढ़ रहा। फिर समय के लिए क्या करेंगे? परमावधि के छठे गच्छ के लिए काल कितना होगा? काल निकालने के लिए सेम ही गुणाकार तो सेम ही तरह से निकलेगा उसका। गुणाकार तो वही रहेगा, निकालने की जरूरत ही नहीं है, वही रहेगा। करेंगे क्या उसको? उसको देशावधि के उत्कृष्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आएगा काल, उत्कृष्ट काल से। हाँ, तो क्या है उत्कृष्ट काल, बताइए ना। देशावधि का उत्कृष्ट काल क्या? उत्कृष्ट द्रव्य उत्कृष्ट काल है -1 पल्ले माइनस, हाँ पल्ले -1। पल्ले -1 को गुना करेंगे किससे? इस गुणकार से करेंगे, तो उसका आंसर क्या आता है निकल करके? सॉल्व करने के बाद असंख्यात लोग, ये छठा पद है। पहला पद में क्या आएगा? पहला पद में भी असंख्यात, क्या नाम है सो, ये क्या कहते हैं, असंख्यात पल्य आएगा। जो हमने क्या समझा था कि असंख्यात पल्य बराबर कितना होगा, यानी परमा अवधि का पहला ही जो मुनि महाराज को, जिनको जघन्य परमावधि हुआ है, वो कितने समय को जान पाएंगे? संख्यात कल्प काल को, क्योंकि असंख्यात पल्य आया है, तो असंख्यात पल मात्र 10 कोड़ी का एक कल्प काल है ना। तो ये तो बहुत, संख्यात में भी बहुत छोटा, ये है असंख्यात। और असंख्यात हम देख रहे हैं कि वर्गना वो पावली बटे असंख्यात कितना बड़ा बड़ा होते होते, तो इस तरह से पहले ही भेद में कितने काल को वो जान रहे हैं? असंख्यात कल्प काल को जान रहे, यानी असंख्यात कल्प काल पहले हम क्या थे वो बता देंगे।
असंख्यात कल्प काल के बाद अगर हम सिद्ध नहीं बनते हैं तो हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे रहेंगे वो बता देंगे, प्रत्येक पर्याय को बता देंगे। ये हुआ अपना क्षेत्र। और भाव तो सबसे इजी है कि भाई जितना द्रव्य उसके उससे संख्यात गुना होता भाव होता है। आपके अब अगर देशावधि में हाँ पूछिए, कोई कुछ पूछ रहे हैं क्या? आपके नोट्स में जो 3 लाइनें डली आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्या बात है चक्रेश जी? होती हैं, आपने नोट्स देखे हैं आप, उसमें जो 3 लाइनें हैं गुरुवार से पहले, उसका आप लोगों को सुना क्या? मेरे को थोड़ा सुनता भी कम है। 3 लाइनें सुनाई होती है ना, हाँ 3 छोटी छोटी लाइन डली होती है ना आपके नोट्स में हाँ हाँ, गुरुवार से पहले, उसका क्या अर्थ होता है? उसके बगल में ए लिखा हुआ, इसका मतलब असंख्यात लोग। नहीं वो हाँ असंख्यात लिखा होता है। असंख्यात लोग, उसके बगल में ए लिखा हुआ है ना, तो हाँ। पूरे घन लोगों के लिए 3 लाइन होता है, घन प्रतर के लिए 3 2 लोग के लाइन लिए होती है। घन लाइन, 3 लोग के लिए घन लोग। हाँ घन लोग, घन लोग के मतलब यहाँ पर ए है बगल में तो असंख्यात लोग हो गया, है ना। तो यहाँ तक हम लोग सबको समझ में आ गया। आगे की गाथा लें, वो पूछूं क्या कि छोड़ दूं कि अगर जघन्य उपदेशावधि में क्षेत्र बढ़ता है तो क्या क्या बढ़ेगा? सॉरी, अच्छा ठीक है, क्षेत्र बढ़ता है तो क्या क्या बढ़ेगा, नियम से क्या क्या बढ़ेगा, भजनीय क्या क्या है अगर क्षेत्र बढ़ेगा? क्षेत्र बढ़ेगा तो भाव नियम उसमें से नियम बढ़ेंगे, से काल की वृद्धि द्रव्य की वृद्धि होएगी और भाव की वृद्धि होएगी। बहुत अच्छा। और काल और भजनीय काल की वृद्धि भजनीय है, काल नहीं जरूरी नहीं है बढ़ेगा। और द्रव्य बढ़ेगा तो भाव द्रव्य बढ़ेगा तो भाव नियम से बढ़ेगा। द्रव्य तो नियम से बढ़ेगा, बाकी क्षेत्र और काल काल भजनीय। क्षेत्र की वृद्धि होने में बहुत अच्छा। द्रव्य काल नियम से बढ़ेगा, काल की और भाव की, काल की काल वृद्धि में होने से भाव सभी नियम से वृद्धि। बढ़ेंगे, उल्टा जयंती चारों वृद्धि होंगी भजनीय। एक तो सबको ही बोलते हैं, किसी के कुछ लोग अभी अवधि ज्ञान पढ़ना चालू किए हैं, किताब आपने वो खोल लिया, अभी तक आपको इतना सा क्षय उपशम में नहीं आया, आप देख देख के पढ़ रहे हो। ये कुछ चीजें तो याद होनी चाहिए ना, पढ़ रहे वहां तक तो ठीक है, लेकिन और लोग भी बोल रहे हैं, कुछ लोग अवधि ज्ञान अभी ज्वाइन किए हैं 2 दिन 3 दिन से, तो उनके तो कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा, है ना। कम जो जवानी बोले पहले वो बोला करिए, देख के तो सबके पास लिखा हो, सभी खोल के बोलना चालू कर दीजिए। वो तो मैंने भेजा है ना सबको, सबको आप लोग को भेजा है वो तो। चलिए अब आगे अपने लोग, यहाँ तक का सबको बढ़िया से समझ में आ गया है, गुणकार समझ में आ गया, गच्छ समझ में आ गया, संकलन धन समझ में आ गया, तीनों चीज समझ में आ गई ना। गच्छ किसे कहते हैं? जिस विकल्प को निकालेंगे उस विकल्प का नाम यहाँ पर गच्छ है। उस गच्छ में जो पीछे के गच्छ से जोड़ करके जो आएगा उसको संकलित धन कहेंगे, है ना। ध्रुव आहार किसे कहेंगे? एक निश्चित राशि को ध्रुव आहार जिससे भाग देंगे, एक निश्चित संख्या जिससे हर बार भाग दिया जाएगा उसको ध्रुव आहार कहा गया। तो इस तरह से ये सब हमको पता चल गया होगा। अब आगे हम लोग चलते हैं। 419 नंबर गाथा। अपना परमावधि करीब करीब मतलब पूरा हो चुका है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब चीज पूरे हो चुके हैं। जो n+1 वो वाला फॉर्मूला आप लोग को बढ़िया से समझ में आ ही गया होगा। और भाई गुना करके हम नहीं निकाल सकते हैं तो प्लस से कैसे ऐसे कैसे निकालेंगे, वो भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते गाथा नंबर 419 पर। ठीक है ना, 418 गाथा तक हो गया था, 2-3 बार उसका अर्थ हो गया। चले आगे 419 में चले। परमा वही वर खेते ना वही दऊ कसो ही खेतम तू सव्वा वही गुणगारो काले भी असंख गोधु। परमा वही वर खेते वही दऊ कस हो ही खेतम तू सव्वा वही गुणगारो काले भी असंख गोधु। गाथा का उच्चारण करें, संस्कृत गाथा को पढ़ें। मैं पढ़ रहा हूँ। परमा वही वर खेते
वही दहु कस ओई खेतम तू सब्वा वही गुणगारो काले भी असंक लोगो दू। संस्कृत पढ़ें। परमावधिवर क्षेत्रे नावहितोत्कृष्टावधि क्षेत्रं तु सर्वावधि गुणकारः कालेपि असंख्य लोकस्तु। सादर प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम। इसका मैंने फोटो भेजा है, सर्वावधि का गुणकार निकाल के रखिए तो बढ़िया से समझ में आएगा। कल भेजी हूँ या परसों भेजी हूँ। आज आपको अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आज द्विरूप वर्गधारा का काम पढ़ने वाला है। कैसे पढ़ने वाला हम लोग देखते हैं, गाथा का अर्थ देखते हैं। परमा वही मतलब त्रिशला जी, परमा वही मतलब अब हम नाम लेके ही पूछेंगे। मैंने परमावधि। परमावधि। वर खेते न मतलब जयपुर मंजू जी से तो अभी पूछना बेकार है। मंजू जैन कलकत्ता नहीं, अभी आप थोड़ा ही दिन हुआ ना, पूरा सुने नहीं ना है इसलिए, और कोई बात। वर माने उत्कृष्ट, खेतेन माने क्षेत्र। हाँ बहुत अच्छा। वहीद मतलब जेठी भाई साहब, मतलब भाग देना। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। उक्कस मतलब उत्कृष्ट। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट। हाँ। जी। ओही खेतम तू मतलब, अब बता दीजिए मंजू जैन जयपुर, बहुत इजी है। वही माने अवधि। ओही वही मतलब अवधि ज्ञान, क्षेत्र माने क्षेत्र, अवधि ज्ञान का क्षेत्र। सब्वा वही, सर्वा अवधि, सब्वा वही माने अवधि। गुणगारो मतलब गुणकार, जो हम लोग देखते आ रहे हैं कि भाई क्या गुणकार है सर्वावधि के लिए। काले भी, काल में, वी माने ही, असंख्य लोगों तो असंख्यात लोग है। अब इसका अनिवार्थ करते हैं। परमा अवधि के उत्कृष्ट वर खेते न उत्कृष्ट क्षेत्र में, परमा उत्कृष्ट क्षेत्र से, खेते न से है तृतीया है, परमा अवधि के उत्कृष्ट क्षेत्र से वहीद भाग दो उक्कस ओही खेतम तू, अवधि ज्ञान के उत्कृष्ट क्षेत्र में भाग दो। सर्वावधि का ये लाने के लिए गुणकार आएगा। ये लाने के लिए क्या कह रहे हैं कि कहा गया सर्वा वही खेतम तू, उक्कस वही खेतम तू, तो उत्कृष्ट अवधि ज्ञान का क्षेत्र कहाँ होगा, नेचुरली सर्वावधि पर होगा। तो क्या कह रहे हैं कि सर्वा अवधि का क्षेत्र बटे परमा अवधि का उत्कृष्ट क्षेत्र। परमावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र हम लोगों ने देखा, असंख्यात लोग था, है ना, अपने लोग ने देखा ना विच्छेद निकाल करके कि गुणकार से निकाल के देखा कि असंख्यात लोग आता है। तो अब यहाँ पर सर्वा अवधि का क्षेत्र क्या है, किसी को याद है क्या? द्विरूप वर्गधारा में सर्व अवधि ज्ञान का क्षेत्र कहाँ आता है, वही सर्वावधि होगा। तो सबसे पहले घनाघन धारा में सबसे पहले जो संख्या आती है जगत घन यानी लोक, है ना, द्विरूप घनाघन धारा। क्योंकि पेज वेज तो लिखा हुआ है नहीं कि हम आप लोगों को पेज बता दें। द्विरूप घनाघन धारा के स्थान में है। पहले सबसे पहले चलते चलते सबसे पहला स्थान आया घन लोक, जगत घन मतलब लोक। फिर उसके असंख्यात स्थान जाने पर क्या आता है, अग्निकायिक जीव की गुणकार शलाका। फिर असंख्यात स्थान जाने पर अग्निकायिक जीव का अर्ध वर्ग शलाका। फिर उसके असंख्यात स्थान जाने पर क्या आता है, अर्ध छेद, फिर वर्गमूल, और फिर अग्निकायिक जीव आता है। अग्निकायिक की स्थिति के असंख्यात स्थानवार जब जाते हैं तो वर्गशला का अर्धछेद इस तरह से करके क्या आता है, अवधि ज्ञान संबंधी उत्कृष्ट क्षेत्र। तो यहाँ पर जो असंख्यात वर्ग स्थान को यहाँ काउंट नहीं करके उनको एक ही बार लेकर के, क्योंकि पांचवी लोक का यहाँ पर क्या जो अंक संदृष्टि, अर्थ संदृष्टि जो नेमी चल उनकी
ये किसी मेरी या किसी और की नहीं बनाई हुई है, उसी में है। तो अर्थ संदृष्टि क्या हो गई? असंख्य 5 बार मोटा मोटा, जैसे हम लोग कहीं जाते हैं, यहाँ से कलकत्ता, जयपुर से कलकत्ता जाइए गाड़ी से, तो बीच बीच में छोटे छोटे पड़ाव आते हैं, है ना। बड़ा पड़ाव होता है, वो जाने के बाद हमको बड़े पड़ाव याद रहते हैं ना, कि इतने ये बड़े बड़े शहर आए रास्ते में। तो उसी तरह से बड़े बड़े पड़ाव लेना, ये असंख्यात तारा वो नहीं लेना। तो देखा क्या गया कि अवधि ज्ञान का उत्कृष्ट जो आया है वो क्या है? लोक का असंख्यात लोक पर पावर 5, जो कि 5 बार बीच में बड़े स्थान आए हैं, है ना। असंख्यात असंख्यात जाकर के 5 स्थान आए। तो इन्होंने क्या किया, मैंने जो फोटो भेजा निकालेंगे, तो सर्वावधि का क्षेत्र असंख्यात लोक पर पावर 5। ये 5 क्या बताया दीदी, फिर से बताया? 5 आप नहीं समझ पाएंगे, आपके पास द्विरूप वर्गधारा की किताब भी नहीं होगी ना। उसमें लोक के बाद 5 स्थान जाने के बाद अवधि ज्ञान का उत्कृष्ट क्षेत्र आता है। तो उन्होंने चूंकि लोक है तो लोक हो गया, तो वैसा असंख्यात लोक आ चुका। असंख्यात लोक पर, क्योंकि लोक को लोक से गुना कर रहे हैं, लोक को लोक से गुना कर रहे हैं, असंख्यात वर्ग स्थान इसमें निकलता है। तो असंख्यात लोक पर पावर 5 इन्होंने सर्वावधि का क्षेत्र दिया। और फिर यहाँ पर क्या करें, परमावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र। तो परमावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र हम लोग उससे निकालेंगे कि परमावधि का सबसे पहले तो हम निकालें कि उसकी गुणकार क्या है। तो असंख्यात भेद है ना। असंख्यात भेद को क्या करना पड़ेगा, सारा जोड़ेंगे तो भी असंख्यात होगा। फिर को आवली बटे असंख्यात से गुना असंख्यात, उसका असंख्यात बार पावर 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 मतलब संवर्ग करेंगे। फिर इसको क्या करेंगे, देशावधि से उत्कृष्ट से गुणा करेंगे, तो उसको अर्थ संदृष्टि में असंख्यात लोक का पावर 3 दिया है, जो आपके पास है लिखा हुआ। सर्वावधि का क्षेत्र बटे परमावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र। सर्वावधि का क्षेत्र हमको कहाँ से मिला? द्विरूप वर्गधारा से मिला। और परमावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र गुणकार से निकलता है। गुणकार से निकल के असंख्यात लोक का क्यूब आता है, मल्टीप्लाई। ये किसी की दी हुई संख्या नहीं है, नेमिचंद्राचार्य की ही दी हुई है। तो इसको जब भाग देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? असंख्यात लोक का स्क्वायर। तो ये गुणकार आया, इसका सर्वावधि के लिए गुणकार आया। तो सर्वावधि का क्षेत्र जब निकालेंगे तो हम किससे गुना करेंगे? असंख्यात लोक के स्क्वायर से गुना, या असंख्यात लोक गुना असंख्यात लोक का। फिर ये नीचे क्या कह रहे हैं, नीचे फिर कह रहे हैं उक्कस वही खेतम तू, उसको भाग दे दीजिए, तो वही खेतम तू सव्वा अवधि गुणकारो, सर्वा अवधि का गुणकार आ जाएगा। काले भी असंख्य लोग हो तू, अकाल तो असंख्यात लोग से गुना कर दीजिए, तो काल आ जाएगा। ऐसा गाथा में कह रहे हैं। तो आपके पास मैंने एक और फोटो शायद भेजी होगी, सर्वावधि ज्ञान करके भेजी तो होगी, मुझे याद तो है। हाँ, सर्वावधि के। हाँ, सर्वावधि ज्ञान। तो द्रव्य क्या है, नीचे देखिए। हाँ, परमावधि का उत्कृष्ट द्रव्य डिवाइडेड बाय ध्रुवा। तो एक परमाणु है। हाँ, एक परमाणु आएगा, ध्रुवहार बटा ध्रुवार एक परमाणु। सभी खोलेंगे, सभी खोल लेंगे, निकाल लेंगे सभी, कोई 2 मिनट लगेगा निकालने सब कोई। फिर क्षेत्र क्या आया, तो उन्होंने क्या कहा कि भाई कितना क्षेत्र था परमावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र कितना था? तो असंख्यात लोक था, असंख्यात लोक का क्यूब जब उत्कृष्ट क्षेत्र निकालेंगे तो उसको कह रहे हैं ऊपर गुणकार जो आया है असंख्यात लोक का स्क्वायर, उससे गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? लोक गुना असंख्यात लोक का पावर 5 आ जाएगा। उसको जब सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे होंगे सब लिखा हुआ है। फिर काल का उन्होंने क्या किया कि असंख्यात लोक से गुना कर दो, तो सर्वावधि का उत्कृष्ट काल आ जाएगा। तो उसका परमावधि का उत्कृष्ट काल कितना था? पल्य -1, पल्य -1 समय गुना क्या था, याद है क्या? असंख्या गुणकार, गुणकार हम लोग नहीं थे। असंख्यात लोग। परमावधि का उत्कृष्ट गुणकार क्या है? असंख्यात लोक पर क्यूब। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पल्य -1 गुना असंख्यात लोक पर 4 का पावर। तो ये काल हो गया परमावधि का।
इसका सर्वावधि का। और भाव तो असंख्यात लोक से गुण असंख्यात लोक का पावर के ऊपर असंख्यात बटेयावली, क्योंकि एक ही होता है, गुणकार तीनों का एक ही है, तो उतना भाव हो जाएगा। तो इस तरह से सर्वावधि का यहाँ पर अर्थ देखें। उत्कृष्ट अवधि ज्ञान के क्षेत्र में जो सर्वावधि का क्षेत्र कहलाता है, परमावधि के उस उत्कृष्ट क्षेत्र का भाग देने से, जो हमने सर्वावधि का अवधि ज्ञान का उत्कृष्ट क्षेत्र कितना है, असंख्यात लोक पर पावर 5, परमावधि का कितना है, तो असंख्यात लोक पर पावर 3, तो उससे भाग दिया, वह सर्वावधि क्षेत्र के लिए गुणकार है। तो ये जो असंख्यात लोक पर स्क्वायर आया वो गुणकार आया। तो गुणकार क्या होगा, परमावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र से इसको गुना करेंगे तो सर्वावधि का क्षेत्र आ जाएगा। तथा सर्वावधि काल का प्रमाण लाने के लिए असंख्यात लोक गुणकार है। काल को क्या करेंगे, उत्कृष्ट परमावधि के काल से असंख्यात लोक को गुना किए हैं तो काल आ गया है। इस तरह से यहाँ पर सर्वावधि का भी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव तीनों आ गया। अब नीचे क्या कह रहे हैं, परमावधि के क्षेत्र का तेजस काई की काय स्थिति, जो हम अभी आप लोग को बोले ना, पढ़ के सुनाए ना कि क्या क्या आएगा, अग्निकायिक जीव की वर्षला का अर्धछेद, फिर अग्निकायिक जीव की काय स्थिति, तो वही चीज है। काय स्थिति और अवधि निबद्ध क्षेत्र के परस्पर गुणा करने से तेजस काय की काय स्थिति अवधि ज्ञान के सर्वोत्कृष्ट क्षेत्र से के पहले है। तो कह रहे हैं कि उसको क्षेत्र को काय स्थिति और अवधि निबद्ध क्षेत्र के परस्पर गुणकार के गर्भ की अर्धछेद शलाकाओं के ऊपर असंख्यात लोक मात्र वर्ग स्थान जाकर स्थित अवधि निबद्ध क्षेत्र है। जब हम वर्ग धारा में देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा, अग्निकाय की स्थिति आती है, फिर संवर्ग 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 करते जाते हैं तो अवधि ज्ञान का उत्कृष्ट क्षेत्र आता है। क्षेत्र में भाग देने पर जो लब्ध आए उतने मात्र गुणकार होता है, अन्य नहीं। यानी वही कहना चाह रहे हैं कि अवधि ज्ञान का जो उत्कृष्ट क्षेत्र है उसमें परमावधि क्षेत्र का उत्कृष्ट क्षेत्र का भाग दे दीजिए तो एक गुणकार आ जाएगा। यहाँ पर संकलन वगैरह नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? सर्वावधि ज्ञान में गच्छ दे करके संकलन करना चाहिए था, क्यों नहीं किया गया? एक ही है, सर्वावधि का ज्ञान तो एक ही है ना, एक ही है, विकल्प ही नहीं। विकल्प हो तब तो कहते गच्छ कुछ बोलते, विकल्प नहीं है, इसलिए वो संकलन धन वाला चीज यहाँ नहीं हुआ। परमावधि काल को उसके योग्य असंख्यात रूपों से गुणा करने पर सर्वावधि काल तथा उत्कृष्ट काल होता है, जो यहाँ पर बता दिए हैं। शंका, यह एक ही लोक है, परमावधि सर्वावधि असंख्यात लोकों को जानता है, यह कैसे घटित होता है? समाधान, यह कोई दोष नहीं, क्योंकि यदि सब पुद्गल राशि असंख्यात लोगों को पूर्ण करके स्थित हो तो भी वे जान सकेंगे। अगर जितनी पुद्गल राशि, चूंकि पुद्गल को जानते हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त जो वस्तु होती है उसको जानते हैं, तो यहाँ पर क्या करें, अगर ये सारे पुद्गल हैं ये अगर असंख्यात लोक में फैल जाए तो भी ये जान जाएंगे। इस प्रकार उनकी शक्ति का प्रदर्शन किया गया है। तो कह रहे हैं ये जो कहा गया है शक्ति का प्रदर्शन है और कुछ नहीं है, लोग तो एक ही है, तो एक लोग को ही जानते हैं। आगे की गाथा ले रहे हैं। इच्छिदरासि छेदम दिन छेदे हिंभाजिदे तत्थम लद्धमिद दिन राशि, एक मिनट, लद्धमिद दिन राशि नभासे इच्छिदो राशि छेदम दिन छेदे हिंभाजिदे तत्थम लद्धमिद दिन राशि नभासे इच्छदो राशि। दिन छेदेन बहिद लोग छेदेन पद धने भजिदे लद्धमिद लोग गुणनम परमा वही चरण गुण गारो। दिन छेदेन बहिद लोग
छेदेन पद धने भजिदे लधमिद लोग गुणनम परमा वही चरिम गुण गारो। गाथा का उच्चारण करें जो नहीं करे हैं। एच्छिदराशि छेदम दिन छेद ही भाजी दे तथा लब्ध्विद दीर्ण राशि लंभासे इच्छिदो राशि। संस्कृत कर ले दीदी। अभी एक गाथा और है ना, पढ़ लिए दोनों गाथा। अभी मेरे को दूसरी नहीं, जगह एक पड़ेगा। है उन्होंने। दृढ़च्छेदेन वही तो लोगोच्छेदेन पद घटने भजिदे लब्धमिद लोग गुणन परमा वही चरिम गुणगारो। संस्कृत करिए। लोकच्छेदेन पदधने भजिते लब्धमित लोकगुणं परमावधि चरम गुणकारः। साधनम दीदी। देखिए लॉग आ गया है ना। लॉग की सिद्धि इससे की गई है। वह लॉग की सिद्धि 2000 पहले ही, ज्यादा नहीं भी माने तो 2500 वर्ष तो मान ही लीजिए महावीर की वाणी को खीरे हुए, है ना। और लिखित रूप में भी 1000 वर्ष से ऊपर हो गया है, जो कि लॉग की सिद्धि अपने साइंस में कहाँ से आई है, 300 वर्ष 250-300 वर्ष से आई है। हम लोग पढ़ चुके हैं लॉग वगैरह वर्गधारा में। फोटो निकालिएगा जो 256 का 16 का स्क्वायर x बराबर 256, ये वाला फोटो निकालेंगे। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, निकाल लिए होंगे। इच्छित राशि छेदम, कोई राशि आप ले लिए, हमने 256 ले लिए, तो कह रहे हैं इच्छित राशि के अर्धछेद दिन छेदे ही, दिन माने देय राशि, हम देय राशि भी ले लिए 16, है ना। हम 256 लिए इच्छित राशि और 16 ले लिए देय राशि। देय राशि, इच्छित राशि और देय राशि समझ रहे होंगे। देय राशि, अच्छा और पहले इसको कर देते हैं तब समझ में आएगा। तो कहते हैं इच्छित राशि छेदम दिन छेदे ही भाजिदे तथा, इच्छित राशि के छेद को दिन छेदे ही, तृतीया है तो उसके द्वारा, यानी देय राशि के छेद के द्वारा भाजिदे भाग देंगे तथो, तो क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, लद्धम इददी दन्न राशि, कहते हैं कि उतनी जो प्राप्त होगा, तो लद्ध माने प्राप्त होगा, तो इसको क्या कह रहे हैं, दिन राशि जो देय राशि है, लद्धम इद दिन राशि, दिन राशि मतलब देय राशि, नभा से माने उतनी बार देय राशि को गुणा करिए, तो क्या होगा, इच्छित राशि प्राप्त हो जाएगी। हमने 16 लिया देय राशि, हमने 256 लिया इच्छित राशि। अब ये कह रहे हैं कि भाई 16 पर ऐसा कौन सा पावर दें, उसको कितनी बार विरलन करें कि हमको 256 आ जाए। 16 पर पावर x लिखा हुआ है और 256, तो ये क्या कह रहे हैं कि क्या करना है कि इच्छित राशि हमारी 256 है, उस 256 को क्या करें, देय राशि से भाग दे दो, इच्छित राशि में देय राशि से भाग दे दो। तो हमने 256 को 16 से भाग दिया, तो कितना आएगा, नहीं उसके छेद को, नहीं उसके छेद को, देय राशि का अर्ध छेद, तो 256 बटे देय राशि 16, दोनों के अर्ध छेद कितने हैं, 256 के अर्ध छेद आपके पास है वहां पर फोटो 8 हैं, और देय राशि के अर्ध छेद कितने हैं, 4 हैं। तो 8 बटे 4 हुआ, 4 से काटेंगे 8 को तो 2 होगा। तो जो सबसे पहली पंक्ति है कि 16 पर कितना पावर दें कि 256 आ जाए,
तो आ गया कि 16 पर आप 2 लिखेंगे तो 256 आ जाएगा। पकड़ में आया कि नहीं? फोटो निकाल रखे ना आप लोग? ये यहाँ नीचे और पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। इच्छित राशि उत्पन्न होती है। इच्छित राशि उत्पन्न हुई, दे राशि के अर्धछेद से विभक्त लोक के अर्धछेद, उनका विवक्षित पद, ये सॉरी इसमें गाथा का अर्थ कर रहे हैं, दिन छेदन वहिद लोग छेदेना, दे के छेद से भाग दो लोक के छेद को, पद धने भजिदे, पद मन यहाँ पर संकलन धन, संकलित धन से भजिदे भाग दें, देने पर लब्धम इदम लोक गुणानम, लब्ध का प्रमाण को क्या करें, लोक से परस्पर में, लोक गुणानम लोक से परस्पर गुणा करने से, परमा वही चरम गुणकारो, परमावधि का चरम गुणकार आ जाएगा। क्यों बताना पड़ रहा है इनको? क्योंकि इन्होंने फॉर्मूला क्या दिया कि सर्वावधि का गुणकार क्या है, सर्वावधि का क्षेत्र बटे परमावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र। और क्षेत्र निकालने के लिए हम जानते हैं कि गुणकार से गुणा करना पड़ता है उस पद को, तो चरम भेद हमको मालूम है असंख्यात है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि इस तरह से गुणकार निकलेगा, क्योंकि हमको तो पता ही नहीं है गुणकार कितना है, तो गुणकार निकालने की विधि बता रहे हैं। फिर नीचे क्या कह रहे हैं विशेषार्थ, यहाँ समझ में और आएगा। देय राशि 4 हो तो उसके अर्धछेद 2, 4 के अर्धछेद 2 होंगे, ये समझ में आ रहा है सबको? यदि इच्छित राशि 256 हो तो उसके अर्धछेद 8 होंगे, है ना? बार बार आधा करेंगे तो 8 बार आधा होगा, तो 8 होगा। 2 से 8 को विभक्त करने पर, 2 से 8 को भाग दिया तो 8/2 4 प्राप्त होते हैं। उतनी बार अर्थात 4 बार देय राशि को 4 को परस्पर गुणा करने से इच्छित राशि 256 उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर जो गुणकार के लिए ये चीज बताने जा रहे हैं कि भाई कैसे निकालें, तो इन्होंने कहा देय राशि पर हम 4 निकाले कैसे, इच्छित राशि में देय के अर्धछेद में देय राशि के अर्धछेद से भाग दिए, तो भाग देने पर जो आया तो उतनी बार गुणकार होता है। तो हमारे पास इच्छित राशि क्या है, इच्छित राशि है सर्वावधि का क्षेत्र, देय राशि कहाँ है, क्योंकि परमावधि के क्षेत्र से हम उसको, उत्कृष्ट क्षेत्र से हमको गुणा करना है, तो वो हो गया देय राशि। लेकिन हम उसको कितनी बार गुणा करें, तो ये इस तरह से निकाल के बता रहे हैं। इच्छित राशि 256 उत्पन्न हो जाती है। यह गाथा स्वरूप प्रथम करण सूत्र का अभिप्राय है, पहले का अभिप्राय है। द्वितीय पंक्ति की द्वितीय गाथा की अंक संदृष्टि देय राशि 4 के अर्धछेद 2 हैं। लोक 256 के अर्धछेद 8 है। इन्होंने लोक को माना, देय राशि अपने लोक को लोक ही मान रहे हैं ना, इसमें सर्वावधि के लिए 8 है। परमावधि के अंतिम पद की क्रम संख्या 64 का संकलन धन 2080 है। ये अंक संदृष्टि जो है मान प्रज्ञम की हुई है, 64-64 तो होता नहीं, बहुत ज्यादा है। देय राशि के अर्धछेद 2 से विभक्त लोक के अर्धछेद 8/2 4 हैं। इस 4 के अंतिम पद 64 के संकलन धन को 2080 को भाग देने पर 64 का संकलन धन 2080 आएगा। 64वां परमावधि का संकलन धन 2080 आएगा। जब हम निकालेंगे तो भाग देने से 520 प्राप्त होते हैं। 520 बार लोक 256 को रखकर गुणा करने से अंतिम पद का गुणकार होता है। ये गुणकार लिखाना बता रहे हैं। परमावधि का जो अंतिम जो गुणकार है वो क्या होगा, तो ये छोटी छोटी संख्या से बताए कि किस तरह से उससे निकालते हैं। परमार्थतः यहाँ देय राशि आवली का संख्यात्मक भाग वास्तव में है क्या, आवली का संख्यात्मक भाग, उसके अर्धछेदों का भाग लोक के अर्धछेदों में देने पर जो प्रमाण आवे उसका भाग परमावधि के विवक्षित भेद के संकलित धन में देने से जो प्रमाण आवे उतनी जगह लोक को स्थापित करके परस्पर गुणित करने पर जो प्रमाण आवे वह उस विवक्षित भेद का गुणकार है।
उस गुणकार से देशावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र को लोक से गुणा करने पर जो प्रमाण आवे उतना परमावधि के उस विभक्ति के विवक्षित भेद के क्षेत्र का प्रमाण होता है। जो हम पीछे 2-3 गाथा में समझ के आए हैं उसी चीज को ये अब अर्धछेद वगैरह, क्योंकि इन्होंने तो अभी बताया नहीं अर्धछेद, ये तो अब बता रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये फिर से इस तरह से वर्ण है वही चीज जो हम 2-3 गाथा में पीछे पढ़ के आए हैं। उसी गुणकार से देशावधि के उत्कृष्ट काय नहीं होगा, काल होगा। उत्कृष्ट काल समय कम एक पल्ले को गुणित करने पर परमावधि के उस विभक्ति भेद का समय का काल का प्रमाण आता है। ये सारी चीज हम लोग देख चुके हैं कि गुणकार को निकाल के क्षेत्र से जिस गच्छ का गुणकार निकाले उस गच्छ का क्षेत्र आ जाता है और उसी गच्छ का काल भी आ जाता है काल से गुणा करने पर। तो वही इसी चीज को ये थोड़ा अपनी भाषा में समझाए हैं। इस करण सूत्र के अनुसार किसी भी पद का गुणकार प्राप्त किया जा सकता है ना, इस तरह से यल देय राशि, विरलन राशि, ये इच्छित राशि, इनका कहना है कि इस तरह से भी हम गुणकार पता कर सकते हैं। 2 तरह से तो पहले बता दिया है ना, n × n+1/2, एक बताया गच्छ प्लस उसके पहले वाले गच्छ का संकलन धन, एक वो बताया, 2 तरह से बता दिया। अब तीसरी तरह से वो log 2 के हिसाब से बता दिए कि भाई इस तरह से भी हम विवक्षित पद का गच्छ वगैरह निकाल सकते हैं। धवल में इस प्रकार से कथन किया, देय राशि के अर्धछेदों से युक्त विरलन राशि के अर्धछेद उत्पन्न राशि की वर्गशलाका होते हैं। देय राशि से के अर्धछेदों से युक्त विरलन राशि के अर्धछेद उत्पन्न राशि की वर्गशलाका होते हैं। विरलन राशि के अर्धछेद यहाँ तेजस कायिक जीवों के अर्धछेदों से कुछ अधिक दूने हैं, अर्धछेदों से, क्योंकि वे तेजस्काई राशि के वर्ग के नीचे स्थित राशि के अर्धछेद करने पर उत्पन्न होते हैं। इनका प्रक्षेप करने पर आदि के वर्ग से लेकर परमावधि के चढ़ित अध्वान होता है, माने बढ़ता हुआ मार्ग, अध्वान माने बढ़ता हुआ, अध्वान का मतलब मार्ग होता है, माने वहां पर उस गच्छ में जाने का जो परिणाम होता है उसके लिए कह रहे हैं। तेज कायिक राशि के अर्धछेदों से कुछ अधिक दुगने मात्र या चढ़ित अध्वान को तेज कायिक राशि के वर्गशलाकाओं से खंडित कर अर्धरूप कम, इससे तेजस कायिक जीवों की वर्गशलाकाओं को गुणित करने पर तेजस कायिक राशि से ऊपर चढ़ित अध्वान होता है। यह परमावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र है, क्योंकि पहले ही परमावधि में बता चुके हैं परमावधि का तेजस्काई जीव की कहना इंटू तेजस्काई जीवों की संख्या, तो उसी को ये मतलब जो हम लोगों ने 3 गाथा में समझा उसी को ये एक log 2 में भी बता दिए हैं। वर्गशलाका अर्धछेद हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। पहले वर्गशलाका आती है कि पहले अर्धछेद आते हैं? पहले अर्धक्षेत्र पहले वर्गशलाका बाद में अर्धछेद। वर्गशलाका अर्धछेद कैसे निकालते हैं? आधा आधा संख्या को आधा करके अर्धछेद आ गए। वर्गशलाका कैसे निकालते हैं? उनका वर्गमूल निकाल के। अर्धछेद कैसे निकालते हैं? 16 का 4 और 4 का 2 ऐसे। वर्गशलाका ठीक से बोलिए, वर्गशलाका कैसे निकालते हैं? अर्धछेद का अर्धछेद का फिर आधा आधा, ये उत्तर होना चाहिए ना। अर्धछेद जो 16 का अर्धछेद कितना आया? 4 आया। वर्गशलाका कितनी होगी? उस 4 का भी अर्धछेद निकाल दो, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो उत्तर क्या होना चाहिए कि वर्गशलाका कैसे निकालते हैं ये उन्होंने, जबकि हम लोगों ने द्विरूप वर्गधारा में 3 तरह से वहां पढ़े थे, लेकिन सबसे इजी ये लगा कि भाई अर्धछेद का भी छेद कर दो, वो वर्गशलाका हो जाएगी। वर्गशलाका तो छोटी होगी ना। वर्गशलाका मतलब क्या करें? वर्ग करने की काउंटिंग, कितनी बार आपने वर्ग किया। शलाका माने काउंटिंग, वर्ग माने वर्ग, तो जो वर्ग करके आप आ रहे हैं कितनी बार वर्ग किया तो वो राशि आई। लेकिन जो राशि आ रही वर्ग करके वो तो बहुत बड़ी आ रही है ना, वो तो बहुत बड़ी आ रही है।
इसलिए पहले वर्ग शलाका आएगी कि भाई कितनी बार वर्ग किए, फिर उसके बाद अर्धछेद आएंगे, फिर उस संख्या का वर्गमूल आता है, फिर वो संख्या आती है। तो इस तरह दीदी से उसी चीज। हाँ हाँ, दीदी मैंने ऐसा कहा कि उस संख्या का वर्गमूल वर्गमूल निकालने का। तो वर्गमूल वर्गमूल तो नहीं उसका है, उसको हाँ उस संख्या को 2 से विभाजित करते जाएंगे। आप जो वर्गमूल बोल रही हैं 16 को 2 से विभाजित किए तो 16 का वर्गमूल आया क्या? 16 का वर्गमूल 4 आएगा और 4 का क्या? वर्गमूल 2 आएगा। हाँ हाँ तो फिर नहीं, आपने कहा ना, मैंने कहा कि वर्गमूल निकालने से वर्गशलाका आती, वर्गमूल निकालने से नहीं आती है वर्गशलाका। या वर्गशलाका अर्धछेद का अर्धछेद करने से, क्योंकि आधा करने से वर्गमूल नहीं होता है ना। कोई किसी संख्या को अगर आप आधा कर दें, है ना, तो वर्गमूल नहीं हो जाता। नहीं दीदी, 16 का आधा 4 नहीं होता है, 8 होता है, तो 16 का वर्गमूल 4। हाँ हाँ चलिए, अब 422 का था, बहुत इजी चीज है। अब इसके आगे जितना थोड़ा सा मैथ था वो हो गया है मोटा मोटी। दीदी एक प्रश्न था, ये हाँ बोलिए। अग्निकायिक जीवों की राशि और तेजस्कायिक की जीव राशि में फर्क होता हमको कुछ नहीं सुना, खाली अग्निकायिक जीव सुना। है? वो तेजस्कायिक की जीव राशि में फर्क होता है, अग्निकायिक की और तेजस्कायिक की जीव राशि? अग्निकायिक को ही तो तेजस्कायिक कहते हैं, दोनों एक ही है, पर्यायवाची है, एक ही चीज है, तेजस्कायिक कहिए चाहे अग्निकायिक कहिए। ठीक है। चले गाथा नंबर, समय हो गया क्या? 11:07 हो गया। अब चिंता हो रही होगी लोगों को, इतना ही रहने देते हैं। अब कल से बहुत नारकी को कितना होता है, मनुष्यों को कितना होता है, विभंग अवधि ज्ञान के समय क्या होता है, मतलब बहुत इजी आ रहा है। अब कोई मैथ वाली चीज नहीं आ रही है, सब इजी सारे चारों गतियों के अवधि ज्ञान का विषय आ रहा है, किसको कितना होता है। यहाँ तक का थोड़ा सा मैथ था, तो ये अपना हो गया। इस 2 गाथा के बाद ही 424 नंबर की गाथा नारकियों के लिए है। कोई प्रश्न है? अब ये कल बिल्कुल भी नहीं लिया जाएगा ये प्रकरण, क्योंकि अब समाप्त हो चुका है। कोई भी चीज अगर समझ में अभी तक नहीं आ रहा हो, संकलन, धन, गुणकार, क्षेत्र वगैरह कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो तीनों ज्ञान में, तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि कल इस प्रकरण को एकदम नहीं लिया जाएगा। कोई प्रश्न नहीं है? चले मंगलाचरण कर ले। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विददातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालु सदा यही मोक्ष का। दासंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार। अंजना जी को वंदना, बाबू जी को, निधिचंद भाई साहब को, मुरा भाभी को सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। दीदी दीदी सादर को जय प्रणाम, जिनेन्द्र। बड़ों को प्रणाम, सभी को जय भाभी को जिनेन्द्र। वंदना, बाकी सभी को जय दीदी जिनेन्द्र। को प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। दीदी को वंदना, विद्या दीदी को सादर चरण स्पर्श, सभी को प्रणाम वंदना। एंड कर रहे हैं।